टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान में ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसके बाद लोगों में उत्साह दिखा। तो वहीं किन्नर संघ व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में किन्नर समुदाय के लोग हाथों में पोस्टर, बैनर, तिरंगा लेकर सुभाष चौराहे पर जश्न मनाते दिखाई दिए और पाकिस्तान के झंडे को पैर से कुचलते दिखाई दिए और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाते ही साथ ही यहां पर जश्न मनाते उत्साह दिखा। और साथ ही उनका कहना था कि पाकिस्तान होश में आ जाओ, वरना आगे और भी बुरा अंजाम होगा। और साथ ही कौशल्यानंद गिरी ने क्या कुछ कहा है यहां जश्न मनाते हुए, पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरह से जश्न मना रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, कल रात को ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज हमारा पूरा किन्नर समाज एक दूसरे को मिठाई खिला के, डांस करके, ढोल ताशा बजा के हम लोग खुशियां व्यक्त किए। और सबसे पहले हमारे भारतीय सेनाओं को और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद कहती हूँ। और हमारा पूरा किन्नर समाज आशीर्वाद देता है कि आप लोग ऐसे ही कार्य करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पाकिस्तान सुधर जाओ। जब तक तुम लोग लातों के भूत हो, तुम लोग बातों से मानने वाले नहीं हो। जब जब तुम लोग ने चुनौती दिया है भारत को, तब तक तुम लोग को मुंह तोड़ जवाब मिला है। समझे कि तुम्हारे घर में घुस घुस के मारे हैं। भूल गए वो दिन जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो तुम लोग को है ना टेंट भी हमारे भारत ने ही दिया था, उसमें भी सर छुपाने के लिए। वो दिन भूल गया? भूलना नहीं बेटा, एक एक चीज हम लोग को याद है, ठीक है ना। और तुम लोग धर्म पूछ के मारे हो, तुम्हारे घर में घुस घुस के मार रहे हैं, ठीक है ना। ये तो एक फिल्म का ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है, देखते जाओ क्या होता है ना। और जब जब तुम चुनौती दोगे भारत को, तुमको ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारे 26 भारतीयों को मारे हो, 26,000 तुम्हारे आतंकवादी को मार के, तब इनका आत्मा को शांति मिलेगा। और आज सच्ची में उन बहनों को शांति मिला जिनका सेनूर पूछा, आज उन आत्माओं को शांति मिला जो पहलगाम हत्या में, पहलगाम में मरे गए, उनको, उनके आत्मा को शांति मिला है। और मैं यही कहूंगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, पाकिस्तान को एकदम पूरी तरीके से खत्म किया जाए। जब जब ये रहेगा, ये भारत को ऐसे ही चुनौती देते रहेगा, तो इसीलिए हम सब कोई मिलके ये पाकिस्तान का नाम ही मिटाया जाए नक्शा में से, पूरा विश्व के नक्शा में से इस पाकिस्तान को मिटाया जाए। मैं कौशल्यानंद गिरी, महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। पहलगाम के हुए आतंकी हमले के बाद जहां पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर तनाव है और ऐसे में पाकिस्तानी घटना को देखते हुए किसी समय भी पाकिस्तान नापाक हरकतें कर सकता है, जिसको लेकर अभी से जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल की तैयारी की गई और साथ ही मॉक ड्रिल की गई है। आपात स्थिति में किस तरह से हमें लड़ना है उसके लिए जानकारी दी गई है। साथ ही सिविल डिफेंस के लोग व अन्य लोग ब्लैकआउट के बाद मॉक ड्रिल करते दिखाई दिए। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और साथ ही यहाँ पर जिलाधिकारी प्रयागराज समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी निगरानी में ये पूरा अभ्यास मॉक ड्रिल का किया गया और लोगों को प्रशिक्षित किया गया कि आपात स्थिति में किस तरह से हमें एक साथ जुटकर रहना है, लड़ना है और अपना बचाव करना है। ये बताइए कि किस तरह से आज मॉक ड्रिल स्कूलों में सुबह कराई गई और ये मॉक ड्रिल हाई स्कूल में कराई जा रही है। ये भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ जनपद प्रयागराज में भी सिविल डिफेंस के माध्यम से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है।
सुबह लगभग प्रातः 8:30 बजे से ही विभिन्न स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में ड्रिल्स कराई गई। स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया कि वो कैसे किसी आपातकालीन स्थिति में अपना योगदान दे सकते हैं लोगों को बचाने के लिए। साथ ही साथ जो फायर सेफ्टी ड्रिल्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराई गई। उन लोगों को, स्टूडेंट्स को और अन्य लोगों को उसके बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ हमने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जनपद में और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनमें RAF के साथ मिलके, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ मिलके, जो NCC है, NSS हैं और डिफेंस सर्विसेज के यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके पदाधिकारियों के साथ मिलकर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई गई है। आज शाम में हम इस समय ब्लैकआउट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जनपद प्रयागराज के सिटी शहर में इस एक्सरसाइज को किया गया है। इस रिहर्सल को करते हुए हमने देखा है कि शहर में लोगों का जो रिस्पांस है बड़ा अच्छा रहा है। उन तक सिविल डिफेंस के माध्यम से जो सूचनाएं पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई, उसके क्रम में उन्होंने ये ब्लैकआउट का अच्छे से पालन कराया है और लोगों में ये विश्वास है कि किसी भी एडवर्स स्थिति में वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और किसी भी चैलेंज का सामना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते देखिए, आज नेशन वाइड मॉक ड्रिल हो रही है और केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उनके आदेश पे ये किया जा रहा है। आज हमारे जनपद प्रयागराज में भी मॉक ड्रिल का हमने सफल आयोजन किया है। आज सुबह से ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज की हैं। जिसमें हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस, किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में किस प्रकार से सिटीजन्स को रिस्पॉन्स करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। हमारी सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम, NDRF की टीम, SDRF की टीम, NCC और NSS सभी लोगों ने मिलके जॉइंट एक्सरसाइज चलाई है। और उसके बाद में आज ब्लैकआउट की भी ड्रिल होनी थी, वो भी सक्सेसफुल ड्रिल हमारे जनपद में हुई है। 7 से 7:15 का हमें टाइम मिला था और अभी हमने पूरे शहर में मैंने और CP सर ने भ्रमण किया है और सभी लोगों ने उसका अनुपालन किया है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने जो इवनिंग एक्सरसाइज थी हमारी सदर बाजार में, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म हमारी सिविल डिफेंस की टीम कर रही है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में जो गाइडलाइंस है MHA की और जो गाइडलाइंस है हमारी सिविल डिफेंस की, तो उसके एक्ट के अनुसार हम लोग पूरी तरह फुलफिल कराने की प्रतिबद्ध है। 800 से ऊपर हमारे वॉलंटियर्स हैं सिविल डिफेंस के जनपद प्रयागराज में और हम सब लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध और पूरी तरह तैयार हैं किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिए। इसमें कौन कौन सी एजेंसी थी, इसके अलावा भी? इसमें हमारे पास सिविल डिफेंस के साथ साथ पुलिस की टीम, NDRF की टीम, SDRF की टीम, NCC, NSS, तो ये कंबाइंड एक्सरसाइज थी और सिटीजन्स का भी पूरा पार्टिसिपेशन हमें मिला है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी अपील, कोई भी कॉल हमारे लोगों के लिए हम लोग जारी करेंगे, कोई भी गाइडलाइन जारी करेंगे, तो उसको सभी लोग जैसे आज फॉलो किया गया इसी प्रकार से फॉलो करें। और आज जो हमारे राष्ट्र के सामने पूरी एकता और दृढ़ता के साथ में हम सबको साथ में खड़ा रहना है और इसी प्रकार से एकता और दृढ़ता का परिचय देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के घर में घुसकर जहां मिसाइल अटैक किया गया, तो बता दें आज सुभाष चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद का लिखा हुआ केक काटा गया और जश्न मनाया गया। पाकिस्तान में घुसकर जहां भारत ने स्ट्राइक किया है और जिसके बाद आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, जिसका जश्न मनाते पत्रकार भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि हम पहले भारतीय हैं, फिर सब कुछ है, मगर सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग यहाँ पर जश्न मनाते दिखाई दिए, वो चाहे मुस्लिम समुदाय के हों या फिर हिंदू समुदाय या अन्य, सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए। और ये कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक के नेतृत्व में हुआ और पत्रकारों ने सुभाष चौराहे पर पटाखे बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज भारतीयों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है।
हम बहुत दिनों से आफत की सांस ले रहे थे। पाकिस्तान प्रॉक्सी युद्ध कर रहा था, हमारे भारतीयों को मार रहा था, उसने निर्दोषों को मारा और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनका धंधा चौपट कर दिया। एक तरीके से पूरा भारत आतंक के साए में पीड़ित महसूस कर रहा था। आज केंद्र सरकार और भारत की सेना ने वीरता दिखाते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की, हम सब भारतीयों का दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू व अन्य सभी पत्रकार, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा यह आयोजित किया गया है। उन लोगों ने खुशी मनाई है, जश्न मनाया है, केक काटा है। ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद। मतलब हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जश्न इसलिए मना रहे हैं। मैं वीरेंद्र पाठक, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब। देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में बुजदिलों ने घुस के हमारे भारतीयों को मारा था, उसका बदला हमारी सेना ने जमकर लिया और जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के उनके घर में उन आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया, ये हम सभी भारतीयों के लिए फक्र की बात है, खुशी की बात है और इससे हमारा सीना चौड़ा हो गया है। तो अब उसी को लेकर हम लोगों ने जमकर, पत्रकारों ने खुशियां मनाई, केक काटे, पटाखे चलाए और भारत माता की जय का नारा लगाया, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। पत्रकारिता अपना पेशा है लेकिन दिल भारतीय है। संदीप तिवारी, पूर्व अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब। संगम नगरी प्रयागराज में येलो अलर्ट का असर बुधवार रात देखने को मिला, जहां तेज़ हवाओं के साथ आंधी के साथ बारिश हुई और जहां कई जगह नुकसान भी हुए। बता दें, जहां ताड़ के पेड़ में आग लग गई और बैरियर के पास साइन बोर्ड गिर गया, जिससे एक युवक घायल हो गया। बता दें, बैरियर के पास लगे सरकारी साइन बोर्ड गिरने से एक युवक घायल हुआ। तो वहीं करेला बाग क्षेत्र में ताड़ के पेड़ में आग लग गई, जिससे पेड़ जलकर राख हो गया। तो वहीं खुलदाबाद थाना क्षेत्र में एक कार पर भी पेड़ गिरा, जिसमें कार में बैठी एक महिला क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में ये बड़े हादसे देखने को मिले हैं प्रयागराज में, जहां ये सारी घटनाएं हुई। आप देख सकते हैं किस तरह से ताड़ के पेड़ में आग लगी है और साथ ही यहाँ पे बिजली गरज रही है और तेज़ बारिश के साथ बिजली होने से ये खुलदाबाद थाना क्षेत्र में पेड़ गिरा है। पेड़ के गिरने से कार चपेट में आई है और कार में बैठी एक महिला घायल हुई है। फिलहाल किसी की जान मान का कोई खतरा नहीं हुआ है और सुरक्षित महिला को कार से निकाल लिया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।